आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में एडमिशन फीस लिए जाने से नाराज सवर्ण वर्ग के जनप्रतिनिधियों सहित पदाधिकारी कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर से मिले और शासन को अपने वादे से अवगत कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर को सौंपा। वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुंचाने का आश्वासन दिया है। सवर्ण अधिवक्ता नमन दुबे ने बताया कि इस ज्ञापन के माध्यम से उनकी मांग है कि शासन द्वारा सवर्ण वर्ग के छात्रों को जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए राज्य शासन द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसका शासन द्वारा व्यवस्था की गई है। इस प्रमाण पत्र को पाने के लिए सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन दिया जाता है। जब उनकी नगर निगम आईडीए और तहसीलदार द्वारा संपूर्ण जांच के बाद सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसका नाम मध्य प्रदेश शासन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र रखा है, जो कि सर्टिफिकेट से सिद्ध हो जाता है कि सामान्य वर्ग का छात्र आर्थिक रूप से कमजोर है। लेकिन सामान्य कमजोर वर्ग का छात्र और छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र होने के बाद भी शासकीय महाविद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन लेते समय उनसे एडमिशन शुल्क लिया जा रहा है, जो कि गलत है। ऐसा लगता है कि शासन ने आर्थिक रूप से संबल देने का जो आश्वासन सवर्ण वर्ग के भांजे और भांजियों को दिया था, वह आदेश हवा होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस संबंध में याद दिलाने को लेकर आज सामान्य वर्ग के जनप्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री के नाम कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। तो पहला तो मेरा प्रार्थना है कि ऐसे जातीय मत पंथ और इसमें अपन ना बांटें। माननीय शिवराज जी, माननीय मोदी जी सभी वर्गों की समान रूप से चिंता कर रहे हैं और ये जो EWS का जो आपने जिक्र किया, ये ज्ञापन आपका हम माननीय शिवराज जी तक पहुंचा देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी कर लेंगे। असल में मामला ये है कि शासन द्वारा सभी सवर्ण तबके के लोगों को जो जनरल कैटेगरी में आते थे, जिनको किसी प्रकार का रिजर्वेशन या अन्य लाभ नहीं मिलते थे, उनमें उस वर्ग को जो वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर था, उस वर्ग के लिए शासन द्वारा एक सर्टिफिकेट की व्यवस्था की गई कि ये आवेदन करे, इनके द्वारा आवेदन किया जाता है। उसके बाद नगर निगम आईडीए और तहसीलदार आदि से संपूर्ण जांच होने के उपरांत उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका शासन ने नाम रखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। अब शासन ने स्वयं उनका नाम रखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो कि वो सिद्ध करते हैं वो सर्टिफिकेट बनवा के, उसमें जो भी उसकी प्रोसेस है उसके माध्यम से। अब जब ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आप स्वयं कह रहे हैं, तो वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई भी बालक छात्र छात्राएं अगर शासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है, वो जब एडमिशन ले रहे हैं तो उनसे शुल्क वसूली किस बात की जा रही है? और शासन ने आर्थिक रूप से संबल देने का जो आश्वासन दिया था, वो आश्वासन कहाँ गया? इसी चीज़ को हम याद दिलाते हुए समस्त सवर्ण प्रतिनिधियों को हमारे प्रतिनिधि मानकर ये ज्ञापन दे रहे हैं और हम मध्य प्रदेश शासन को ये याद दिलाना चाहते हैं कि कोरोना काल में, कोरोना के चक्कर में जो वो इस चीज़ को भूल गए हैं कि इन लोगों को आर्थिक रूप से संबल भी प्रदान करना था, केवल आरक्षण देना ही नहीं था। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इनके बच्चे जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इनकी आर्थिक रूप से कमज़ोरी इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो आपने केवल आरक्षण देके, उसे एडमिशन देके पूरी फीस मांग ली गई है, जो कि एक तरह से गलत हमें लगा। तो हम इस चीज़ को उन्हें याद दिलाना चाहते हैं। आपने ज्ञापन दिया है, मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष वो मेरी बात रखेंगे और उसके आगे जो भी वो उनका निर्णय होगा। तो हमारी पूरी ये आशा है कि मुख्यमंत्री महोदय को अपने वादे याद आएंगे, अपने सवर्ण भांजे भांजी याद आएंगे और वो कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। आपका नाम बताइए। नमन दुबे, अधिवक्ता।